बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फ़रीद नाज़िम। आज हम 10th मैथमेटिक्स सीरीज़ की एक्सरसाइज 5.3 की तरफ आ रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम को और वेन डायग्राम का कंसेप्ट देंगे कि वेन डायग्राम का कंसेप्ट किसने दिया था, और इसके साथ हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले क्वेश्चन की, जिसमें डी मॉर्गन लॉ को दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा और वेन डायग्राम के इंट्रोडक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 to 10 एंड सेट a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड b इज इक्वल टू 1 4 7 and 10, then verify the following. Then verify that a minus b that is equal to a intersection b complement. a intersection b complement इसकी इक्वल हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम आते हैं, तो पहले a माइनस बी, ये वो सवाल आते हैं जो आप पहले भी कर चुके हैं। सेट ए है मेरे पास 1 3 5 7 9 माइनस सेट बी है मेरे पास 1 4 7 and 10। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो सब्ट्रैक्ट में मेरे पास जो सेम है 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 7 कैंसिल हो जाएगा। तो पहले सेट में मेरे पास 3 5 and 9 बच जाएंगे। सेम एज इट इज मैंने इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दिया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे। राइट हैंड साइड में मैंने फाइंड करना है a बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम बी कंप्लीमेंट को फाइंड कर लेते हैं, दैट इज u माइनस बी। u की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी है मेरे पास 1 4 7 and 10। इसमें जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले सेट के अंदर एलिमेंट जो बच जाएंगे वो हमारा आंसर होगा, जो सेम होगा वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कि 1 पहले सेट में भी है और ये दूसरे सेट में भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 3 बच जाएंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 4 दूसरे सेट में आ रहा है। सेम एज इट 7 कैंसिल होगा और 10 कैंसिल। तो बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा आपके पास 2 3 5 6 8 है। अब हमने फाइंड करना है ए और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए की वैल्यू है मेरे पास 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने अभी निकाला 2 3 5 6 8 9। इंटरसेक्शन में जो सेम आ रहे हैं 3 5 इसमें सेम आ रहे हैं 3 5 और 9, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 5 और 9। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, मींस के लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो दिया गया वो यूनिवर्सल सेट दिया गया, ए सेट दिया गया और बी सेट दिया गया, और हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ को, जिसको हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। A यूनियन B होल कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे इस, वो है A यूनियन B होल कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 2 माइनस A यूनियन B। तो पहले ब्रैकेट वाली चीज फाइंड करते हैं। A यूनियन B, A की वैल्यू मेरे पास 1 3 5 7 9 यूनियन B है मेरे पास 1 4 7 8 है। जब इनका यूनियन करते हैं तो यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे, पहले सेट के भी एलिमेंट्स आएंगे और दूसरे सेट के भी एलिमेंट्स आएंगे। ये लिखा जाएगा 1 3 4 5 7 9 8 है। और हमने A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकाला है, तो वो बराबर है U माइनस A यूनियन B। U बराबर है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 3 4 5 7 9 8 10। जो सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे, 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल होगा, 7 कैंसिल होगा, 9 कैंसिल होगा और 10 कैंसिल होगा। तो मेरे पास जो चीज़ बच जाती है वो आता है 2 6 and 8। फिर हम आते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है मेरे पास A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो बराबर है U माइनस A। U की वैल्यू मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 3 5 7 9। जो लाइक हैं एक जैसे हैं वो कट जाएंगे, 1 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, जो बाकी कट जाएगा 2 4 6 8 10। फिर हम आ जाते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ, वो बराबर है U माइनस B के। U की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 4 7 10। 1 कैंसिल, 4 कैंसिल, 7 कैंसिल है, 10 कैंसिल, तो बाकी बच जाएगा मेरे पास 2 3 5 6 8 9। अब हम निकालेंगे A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाली हुई है 2 4 6 8 and 10, और ये 2 3 5 6 8 and 10। इन दोनों में जो चीज कॉमन आ रही है वो 2 6 8 का। क्वेश्चन नंबर A एंड क्वेश्चन नंबर B लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट।
फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 5.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 है मेरे पास a माइनस b होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनिट b। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे a माइनस b। पहले हम a माइनस b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a माइनस b, a की वैल्यू 13579 माइनस b है मेरे पास 1470। इसमें लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरे पास बाकी बच जाते हैं 3 5 और 9। a माइनस b का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो u में से इसको माइनस करेंगे तो इसमें से 3 5 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा आपके पास 1 2 4 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर हम इसकी राइट हैंड साइड पे आते हैं, a कॉम्प्लीमेंट यूनिट b, पहले a कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। तो आता है 2 4 6 8 एंड 10। इसका b के साथ यूनिट लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 1 2 4 6 7 8। Then from question number A and B, left hand side is equal to right hand side। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। हमें तीन सेट दिए जा रहे हैं A B C और हम इसमें वेरीफाई करने हैं इसके सेट पार्ट को। वो है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C दैट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे पहले A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पहले ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन B है, A की वैल्यू 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन B की वैल्यू 1 4 7 और 10। इनमें जो कॉमन आता है वो 1 8 7। फिर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे C के साथ, तो A इंटरसेक्शन B का आंसर है 1 8 7 और C है मेरे पास 1 5 8 एंड 10। इनमें से जो चीज कॉमन आ रही है वो सिर्फ 1। फिर हम इसकी राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ब्रैकेट में हम इस्तेमाल करते हैं B इंटरसेक्शन C, B की वैल्यू 1 4 7 10, C की वैल्यू 1 5 8 10। इसमें से जो चीज कॉमन आती है वो सिर्फ 1 है 10। फिर इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे A के साथ, फिर हमारे पास आंसर आता है 1। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट की तरफ आएंगे, उसमें लिखेंगे वही चीजें A B C हमें दिए गए, हमने वेरीफाई करना है A union B intersection C that is equal to A union B intersection C। जस्ट A B C की वैल्यू चेंज है। ये वाला क्वेश्चन आप कल वाली एक्सरसाइज में कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लेते हैं A union B intersection C। ब्रैकेट में जो चीज आ रही है वो है B intersection C। तो पहले हम B intersection C की वैल्यू लेते हैं, B की वैल्यू पुट करते हैं, इंटरसेक्शन C की वैल्यू पुट करते हैं। कॉमन जो चीज आ रही है वो 1 है। तो फिर हम इनका यूनियन लेंगे A के साथ, तो मेरे पास आंसर आता है 1 3 5 7 9 10। ये लेफ्ट साइड आंसर है। राइट हैंड साइड पे आते हैं वो है A यूनियन B इंटरसेक्शन B यूनियन C। पहली ब्रैकेट की टर्म फाइंड करते हैं A यूनियन B, A की वैल्यू पुट करेंगे, B की वैल्यू पुट करेंगे, यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे 1 3 4 5 7 9। तो फिर हम A यूनियन C सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू पुट करेंगे, अगेन यूनियन है, यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे, रहता है 1 3 5 7 8 9 10 10। अब हम A यूनियन B और A यूनियन C के एलिमेंट्स का आपस में इंटरसेक्शन लेते हैं। तो A यूनियन B है मेरे पास 1 3 4 5 7 9 10, जबकि A यूनियन C है मेरे पास 1 3 5 7 8 9 10। हम इन दोनों में जो चीज कॉमन लेते हैं वो 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है और 9 10 भी। 1 3 5 7 9 10। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम आ रहे हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, वो है हमारा वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि अगर आपको यू सेट दिया गया हो, ए सेट दिया गया और बी सेट दिया गया, तो आप वेन डायग्राम के जरिए इसको वेरीफाई करें। पहला हिस्सा आसान है, वही वाला जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। पहले मैं बता दूं कि वेन डायग्राम के लिए एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था जॉन वेन। Introduce rectangle for a universal set and its subset A and B as closed figure inside the rectangle। तो ये टॉपिक आपकी बुक में मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 94 पर। तो मैं इसको वेन डायग्राम के जरिए पहले जब सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए इसका थर्ड पार्ट है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। जो काम मैं यहाँ पे करूँगा वो पहले आपने किया हुआ है, जो नया है मैं उस पर ज्यादा जोर दूंगा। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा U माइनस A यूनियन B। पहले आप A यूनियन B निकालें तो A यूनियन B का आंसर आएगा दोनों सेट्स के एलिमेंट्स। इसको देखते हैं, इसको ड्रा करते हैं क्या वेन डायग्राम के मुताबिक।
हम सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट ड्रा करेंगे और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल्स ड्रा करते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट है और बाकी जो दो सेट्स होंगे वो इसके सबसेट्स। अब ए और बी को अगर हम गौर से देखें तो ना तो ए पूरे का पूरा बी का सबसेट है, ना बी ए का सबसेट है, ना ये दोनों डिसजॉइंट है। कुछ एलिमेंट्स है कॉमन, जैसे कि 3 और 5 कॉमन। अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो और एक सेट दूसरे सेट का सबसेट ना हो और डिसजॉइंट भी ना हो तो इनको कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। मेरे पास सेट ए है और ये मेरे पास सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, वो कॉमन है 3 और 5। जब हम इनका यूनियन लेते हैं तो यूनियन में मेरे पास यूनियन में हमारे पास वही एरिया आएगा जो दोनों का होगा, यानी कि मेरे पास पूरे के पूरे जब हम शेड करेंगे तो ए यूनियन बी में ये सेट भी आ जाएगा, ये सेट भी आ जाएगा, सारे के सारे ये दोनों सेट्स आ जाएंगे ए यूनियन बी, लेकिन इसमें नहीं होगा यूनिवर्सल सेट, तो पूरे के पूरे दोनों सेट्स आ जाएंगे। फिर हमने निकालना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए। क्लियरली यू में से ए यूनियन बी का इलाका माइनस कर दें। ये है पूरा एरिया जिसमें ए सेट और बी सेट है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर तो आपके पास आ जाएगा, दैट इज ऑब्वियसली 6 एंड 10। यानी यू सेट का वो वाला एरिया जो ए यूनियन बी में नहीं है। क्लियरली नजर आ रहा है कि ए यूनियन बी यू सेट है और बाकी यू सेट है, तो आपको फाइनल जो आंसर है उसको जब मैं ड्रा करता हूँ ये पूरे का पूरा मेरे पास यू सेट है, ये मेरे पास दो ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी, ये दोनों को हमने यू में से माइनस कर, और ये दोनों यू में से माइनस हो चुकी है, फाइनल आंसर यानी ए और बी के अलावा बाकी जो भी तो पूरे का यूनिवर्सल तो ये वाला एरिया ये मेरा आंसर है। इसको आप इक्वेशन नंबर कैपिटल ए का नाम दे देंगे, किसी का नाम दे देंगे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसमें हमने जो चीज प्रूव करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड से बनने वाले डायग्राम और राइट हैंड साइड से बनने वाले डायग्राम से राइट हैंड साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यू माइनस ए, तो अपनी डायग्राम से ये बात वाज़ेह है। तो जब मैं इसकी डायग्राम ड्रा करूँ ये कहता है यू माइनस ए, ये यू सेट है, ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है। तो हमने कहा यू माइनस पूरे यू में से सिर्फ ए को माइनस करेंगे, यानी ये पूरे का पूरा सेट माइनस हो जाएगा। तो इस ए के अलावा बाकी पूरा सेट हो जाएगा, इस ए के अलावा पूरा सेट जिसमें बी भी आ जाता है, इसमें सारे के सेट सिवाय एक, सिवाय एक, और एक बार जो कॉमन एरिया वो भी नहीं, तो सारे के सेट ए कॉम्प्लीमेंट सेम एज इट हम निकालते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, इसमें जब आए तो इसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट ए सेट के ए सेट बी, तो यू में से बी को माइनस करें तो बी के अलावा बाकी जितना भी यूनिवर्सल तो सारे के सारे तो ये कॉमन एरिया भी होगा जो ये भी आपका सोशल सेट, बाकी पूरे का पूरा यू सेट ठीक है, लोअर एरिया अब हमने करना क्या है, हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी वो वाला इलाका निकालना है जो ए कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा और बी कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा।
तो एक कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं फर्ज की बात करूँ एक कॉम्प्लीमेंट का, एक कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है ये वाला एरिया, एक कॉम्प्लीमेंट में अगर देखा जाए तो बी भी आ रहा है, तो बी कॉम्प्लीमेंट में बी नहीं आ रहा, तो हमने तो वो लेना है जो दोनों में आ रहा है। तो दोनों में ए और बी के अलावा बाहर की जो जगह है, पहले सेट में ए नहीं आ रहा है, दूसरे सेट में बी आ रहा है, पहले में बी आ रहा है, दूसरे में बी आ रहा है, दोनों में जो चीज आ रही है वो ए और बी के अलावा कोई, तो लिहाजा आपका जो आंसर आया तो क्या होगा? तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट जब निकालना है लेफ्ट हैंड साइड का ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लेना है, मेरे पास जो चीज आएगी वो सिर्फ मेरे पास ये वाला एरिया, तो ए होगा, इसमें बी होगा और ये ए और बी के बाद होता है। तो अगर हम गौर से देखें तो मैंने पहले जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर उसके बाद सुनिए काफी यूज कर रहा हूँ पाइथन, तो ट्रेडिंग करने का पेन के जरिए आपने डिफरेंट कलर अगर वैल्यूज के लिहाज से देखा जाए तो इक्वेशन बड़े और इक्वेशन पूरी सेम आ रही है। हमने एक्चुअली जो शो करना है डायग्राम्स को शो करना, ये एक नेट आता है बहुत खराब होगा इसको। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक और मेरे पास 5 यू सेट है, मेरे पास ए सेट है, बी सेट है, हमने वेरीफाई करना है a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट वेक्टर चार्ट में निकालते हैं u माइनस a माइनस b। तो पहली चीज तो मैं a माइनस b निकालूंगा यहाँ पर कि a माइनस b मेरे पास क्या है, a और b के पहले गौर से, तो a और b अगेन आपके पास वही ओवरलैपिंग सेट नहीं है, तो जब मैं a माइनस b करूँगा ये तो a माइनस b, जब हम a माइनस b किया क्लियर नजर आ रहा है कि a में से b को अलावा मेरा माइनस कर दो, तो बाकी जो a बचेगा इसमें a माइनस बी जब करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 179 इस सेट a के एलिमेंट है ना कि b के एलिमेंट है। तो हम a का वो वाला इलाका शेड करेंगे जो b में था कॉमन था वो सब्ट्रैक्ट हो चुका, जो कॉमन था वो सब्ट्रैक्ट हो चुका, इसके अलावा बाकी जो a कंप्लीट सेम एज हम निकालेंगे b का, जी सॉरी a माइनस बी, a माइनस ये आपके पास अभी हम निकालना है a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट देखिए तो वो होगा u माइनस a, ये पूरे का पूरा u सेट है, इस u में से हम a माइनस बी यानी ये वाला एरिया निकल जाए तो बाकी जो चीज बचेगी वो पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें b भी आएगा, यानी ये वाला इलाका भी आएगा। तो इसमें मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनेगा वो बनेगा मेरे पास यूनिवर्सल सेट विदाउट a माइनस यूनिवर्सल सेट विदाउट a माइनस सेट a, ये सेट b, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर ये पूरे के पूरे ये पूरे के पूरे एरिया है, इसमें a वाला एरिया दिया है, कॉमन एरिया दिया है कि a माइनस तो मेरे पास पूरे का राइट हैंड साइड पे आते हैं तो वो है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, b कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो u माइनस a के बराबर है, और u माइनस a अगर मैं इसका ग्राफ डालता हूँ तो ये मेरे पास u सेट माइनस a सेट, ये a सेट है, ये b सेट है मेरे पास, ये a b, आप कहेंगे कि इसमें तो b का इस्तेमाल ही नहीं है तो आपने कुछ हमें गिवन में ये चीज़ें मौजूद है u a और b का तीनों प्रॉपर्टी के साथ तो रिप्रेजेंट करेंगे a माइनस u माइनस a u माइनस यानी u में से ये पूरा पूरा ये माइनस हो जाएगा, ये प्रीवियसली तो बाकी जो चीज बचती है मेरे पास u माइनस पूरे का पूरा एरिया है सिवाय एक, और a का वो वाला इलाका भी बन जाएगा जो b के साथ था, अब इसी का हमने b के साथ जब b के साथ इस पूरे का
जब मैं बी के साथ भिन्न लूंगा तो इसमें ये वाला जो कॉमन एरिया अब इसमें ये इंक्लूड हो जाएगा। तो मेरे पास ए कम्प्लीमेंट में बी, ये पूरा ए कम्प्लीमेंट है। और इसका जब हम बी के साथ यूनियन लेते हैं तो एरिया वही आएगा, लेकिन इसमें कोई चीज नहीं आ जाएगा। वो ये चीज भी होगी जिसको हम पहले से मेरे पास है, मेरे पास है ये। अब मेरे पास जो आंसर है वो पूरे के पूरे बी से के बराबर एरिया है। इस हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से मिल जाएगा। सेम ही बाइक जब आप बनेंगे प्रैक्टिस करें, इनकी तैयारी करें। जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि आपकी जो सिलेबस है, जो टेस्ट आपको दिया गया है, जो टेस्ट है उसमें आपका चैप्टर 5 शामिल है। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन जरूर पाई जाती हैं। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे इस अच्छे से नहीं हो पाएंगे। वेन डायग्राम और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दो तीन तीन चार बार आप करेंगे तो आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक